गरीब से गरीब व्यक्ति है जो यहाँ पर बैठा हुआ है, उन मजदूरों को क्या मांग रहे हैं? वो केवल एक भोजन की मांग कर रहे हैं, वो केवल एक घर की मांग कर रहे हैं, जिसको सरकार बड़े बड़े प्लेटफॉर्म लॉन्च करते हुए हाउसिंग फॉर ऑल करती है। ये तो केवल अपने गाँव में एक छोटी सी जगह में एक छोटा सा घर मांग रहे हैं। ये किसी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कोई घर नहीं मांग रहे जिसके लिए सरकार को सोचने की इतनी ज़रूरत पड़ रही है। पर इनको तो कुछ नहीं मिल रहा है, न रोटी है, न कपड़ा है, न मकान है, न रोजगार है, न काम है, न काम का पूरा दाम है। तो ये तो आदमी सीधा सीधा गुलाम है, और गुलाम है तो स्लेवरी भारत हिंदुस्तान में हो रही है। फिर सब लोग चुप क्यों हैं? क्यों नहीं स्लेवरी के मुद्दे पर बात कर रहे हैं? क्यों नहीं सरकार जो है गुलामी के मुद्दे पर बात कर रही है? क्यों? क्योंकि इसका ध्यान डाइवर्ट किया जा रहा है, इन मुद्दों को डाइवर्ट किया जा रहा है, धर्म कर्म में फंसाया जा रहा है, मंदिर मस्जिद में फंसाया जा रहा है, नफरत के अंदर लोगों को डाला जा रहा है। लोग रोटी कपड़ा मकान के बारे में कब सोचे और कब बात करें? तो पोस्टर देखा है जो कि मेट्रो में जगह जगह लगाया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का जो है गाँव में 19 लाख लोगों को घर दिए गए हैं, इस पर क्या कहना? 19 और 6 अगर हम मोटा सा अगर जोड़ भी ले तो 25 लाख के लगभग हुआ कि 25 लाख लोगों को आपने घर दे दिया। उन 25 लाख लोगों के घरों को जाकर एक एवैल्यूएशन, एक रिपोर्ट कोई बना ले, जाके देख ले वो 25 लाख घर कहाँ दिख रहे हैं। कई ईंटों के 4-4 टुकड़ों में तो घर का छप्पर तो नहीं दिख रहा है। जिस प्रकार से शौचालय की बात हुई थी कि शौचालय बनेंगे, तो रोड पे एक ही जगह 500 शौचालय एक साथ जैसे बना दिए, तो वैसे तो इनके घर नहीं दिख रहे हैं। दूसरा, घर देने की बात हो रही है, वो घर आपने बना के किस रूप में दिया है, क्या उसकी क्वालिटी है? वो घर आपने बना के दिया है किस रूप में, किस परिभाषा में दिया है? वो घर भी घर की परिभाषा में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रधानमंत्री आवास योजना का एक भी घर किसी घर की परिभाषा में आता है क्या? UN हैबिटेट के किसी डेफिनेशन को उठा के एक बार वो देख ले कि उनके घर किस प्रकार के। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। फरीदाबाद यहाँ पर मुश्किल से 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे बॉर्डर बना हुआ है, जहाँ बंधुआ मजदूरों की एक बहुत बड़ी एक रेजिडेंशियल एक कॉलोनी बनी हुई है। आप वहाँ जाके देख लें कौन से घर बने हुए हैं, तो पता लग जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना के चमकते हुए सितारे कितने पानी के अंदर है और कितने बाहर हैं। आप कह रहे हैं कि 25 लाखों को घर दे दिया है। हमारे देश में जनसंख्या कितनी है? हमारे देश में लोग कितने होमलेस हैं? आखिर वो घर दिया गया कितने लोगों के हाथ में गया? क्या वहाँ कोई भ्रष्टाचारी तो नहीं घुसा हुआ है? जिन जिन लोगों को घर मिलना चाहिए, सबसे पहले जो होमलेस है, कितने होमलेस शेल्टर आपके दिल्ली में बने हुए हैं? कितने होमलेस आपके दिल्ली के अंदर है? क्या उन होमलेस जो 5-5 साल से 6-6 साल से 7-7 साल से होमलेस सेंटर में पड़े हुए हैं, उन लोगों को 5-5 साल से घर नहीं मिलना चाहिए था? वो ज़िंदगी भर शेल्टर होम में ही रहेंगे। क्यों नहीं? एक व्यक्ति अगर 6 महीने शेल्टर होम में रहता है तो उसके लिए घर की तैयारी शेल्टर होम से ही होनी चाहिए। वो होमलेस ज़िंदगी भर होमलेस ही रहेगा और होमलेस ही मर जाएगा। फिर ये घर किसको मिल रहे हैं? दूसरा, ये जितने लैंडलेस हैं, आप कह रहे हैं कि 25 लाख मिला है, 25 लाख में से ये एक भी व्यक्ति नहीं है जिनको घर मिल जाए। ये लोग बैठे हुए, इनमें एक का भी ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं है। 27 करोड़ के रजिस्ट्रेशन की बात भारत कैसे कर रहा है? कौन से 27 करोड़? ये एक भी इनमें नहीं है। मतलब जिनका रजिस्ट्रेशन होता वो एक अलग ही कैटेगरी में खड़े होते हैं। पोस्टर लगाए गए हैं, उससे लोगों में संदेश तो जा रहा है ना कि हाँ प्रधानमंत्री जी कुछ कर रहे हैं। ये सारे ढकोसले हैं, इनके जितने भी ये जो बना रखे हैं, इन्होंने पोस्टर बना रखे हैं, ये सारे ढकोसले हैं। केवल कागज के ऊपर नंबर है। इनका एक अच्छे से एक अगर मूल्यांकन किया जाए, इनको पढ़ पढ़ के ही लोगों को लग रहा है, जैसे कहा जाएगा कि हम इतने लाख लोगों को रोजगार देंगे, तो मेरे जैसा व्यक्ति सोचेगा कि काम मिलेगा, तो वो सोचता है कि ये तो प्रधानमंत्री अच्छा कर रहे हैं। जब तक मुझे आवास नहीं मिलेगा, मैं कैसे मान सकता हूँ कि इस देश में लोगों को आवास मिला है? मुझे रोटी नहीं, मैं भूखा हूँ, तो मैं कैसे मान सकता हूँ कि देश में लोगों को खाना मिल रहा है? मुझे नहीं मिल रहा है। तो हमारे जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, इनमें से एक को भी आवास की व्यवस्था नहीं मिली है। और प्रधानमंत्री ये नहीं कह सकते कि हमने ये तबके को दे दिया, ये नहीं दे दिया। वो क्या उनके रिश्तेदार लग रहे थे क्या? इनकी जिम्मेदारी सरकार चलाना है, वो मजाक नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी समूचे देश को, पूरे देश की जनता को, अगर आप मुख्यमंत्री हैं तो पूरे राज्य की जनता को आपको राहत पहुंचाना है। एक भी व्यक्ति पूरा, इससे अच्छा तो राजा रजवाड़ों का समय और अच्छा था, अंग्रेजों की गुलामी और उस समय अच्छी थी। कम से कम ये इस प्रकार से भूखा तो नहीं मर रहा था आदमी, रोटी तो मिल रही थी। यहाँ तो गुलामी तो है ही है, ऊपर से रोटी तक नहीं मिल रही है। लोगों को काम नहीं है, रोजगार नहीं है। इनसे पूछिए रात की रोटी कैसे इनको नसीब नहीं हुई, किस प्रकार से शेल्टरों में धक्के खा रहे थे, वहाँ रोटी नहीं मिली रात को, रेलवे स्टेशन पर सोना पड़ा, रेलवे स्टेशन पर रहना पड़ा, उनके पास चद्दर तक बिछाने के लिए नहीं है। ये कहाँ से टपके हैं? इसलिए तो कहा है कि असली हिंदुस्तान अभी फुटपाथ पर आबाद है।
असली हिंदुस्तान जो फुटपाथ पर है, उनको नहीं मिल रहा आवास, उनको नहीं मिल रहा रोजगार, उनको नहीं मिल रहा भोजन, उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। जिन लोगों के पास संपत्ति है, पैसा है, उसको आप राशन कार्ड दे दो तो कोई महत्व नहीं है। कहाँ ये सारे लोग निर्माण मजदूर है। आपके देश में निर्माण मजदूर बोर्ड बना हुआ है, कहाँ इन निर्माण मजदूरों का पंजीकरण है, कहाँ इन मजदूरों का ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन है। ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन वाले भी धूल चाट रहे हैं 27 करोड़, उनको अभी तक किसी भी प्रकार की स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा है। ये तो मर रहे हैं, मजदूर गुलाम है और उधर सरकार जो है रबड़ी मलाई चाट रही है। किसी को फुर्सत ही नहीं है गुलाम बंधुआ मजदूरों से बात करने की। कोई आकर इनसे मिल नहीं रहा है, बात नहीं कर रहा है। सबसे बड़े शर्म की बात है कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जिसको रक्षक था, वही इनका भक्षक बन के 6 महीने के लिए रिटर्न में लिख के दे रहा है कि डीसी बड़गांव 6 महीने के अंदर अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट दे दे। अरे डूब के मर जाए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, 6 महीने में तो ये तो तीसरी जगह गुलाम हो जाएगा फिर से। तो गुलामी के अंदर तो सबको आनंद आ रहा है और ये अपने टेलीविज़न पर मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार लूट रहे हैं। ये सोशल मीडिया और ज़्यादा अच्छा है मेन स्ट्रीम मीडिया से कम मजदूरों की बात को कवर तो कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो तो बाकी तो सारे के सारे तलवे चाट रहे हैं सरकार के। जैसे सरकार नाच नचा रही है, वैसे कठपुतली नाच रही है। तो कहाँ से मिलेगा इनको न्याय? पर फिर भी हम संघर्ष कर रहे हैं, हम लड़ रहे हैं। मजदूर तो छत्तीसगढ़ में नहीं, मजदूर लड़ रहा था जम्मू कश्मीर के अंदर। छत्तीसगढ़ की सरकार गई, मजदूरों को वहाँ पर आतंकवादी का डर दिया। जम्मू कश्मीर में ये आतंकवादी कह के एक हवा पूरे देश में बनाया गया, मजदूरों को डरा दिया गया। वहाँ कोई आतंकवादी इनको नहीं मार रहा था, वहाँ कोई इनको परेशान नहीं कर रहा था, मालिक परेशान कर रहा था। वहाँ कोई आतंकवादी इनको गोली नहीं मार रहा था। ये कह दिया छत्तीसगढ़ की सरकार ने, इनको बोल दिया कि यहाँ तो आतंकवादी गोली मारेंगे, जल्दी छोड़ो, अंदर भागो, हमें डर लग रहा है। अरे तुम सरकार के आला अधिकारी, तुम खुद डरते हो तो हमारी रक्षा कैसे करोगे? और सबसे बड़ी बात कि जो खुद ही चोर है छत्तीसगढ़ की सरकार, वो दूसरों को क्या रक्षा करेगी? वो मतलब वही कह दिया, बिल्ली को रखवाली करने के लिए दे दिया कि ये दही का रखवाली कर ले। वो चटा गई, मजदूरों को सड़क पे फेंक के चली गई। ये सारे मजदूर बेचारे पढ़ते धड़ते, सारे मजदूर के पास किराया नहीं है आने का, जाने का किराया इनकी जेब नहीं। इनकी जेब खोल के देख लें, इनके ये बैग पड़े, इनमें देख लो कितना कुछ सामान पड़ा हुआ है। ये इनकी जिंदगियाँ चल रही है। और अभी पिछले 10 दिन इनको दिल्ली में रहना पड़ेगा, खाने के लिए रोटी नहीं है। ऐसे मजदूरों के न्याय के लिए सरकार को ये डालसा नालसा बड़े बने हुए लीगल सेल अथॉरिटी बनी हुई है, इनको मदद देने की जरूरत है। कौन मदद देगा बताइए? ये देश में जितनी ह्यूमन राइट्स डिफेंडर है, भाई किताब आने वाली है कि कितने लगभग 600 के तकरीबन ह्यूमन राइट्स डिफेंडर को पकड़ कर बंद कर दिया गया। चाहे वो कोई सोशल मीडिया का साथी हो और चाहे वो कोई सोशल एक्टिविस्ट हो जो कि समाज में काम कर रहा है ह्यूमन राइट्स के मुद्दे पे। जिसने मानव के अधिकारों को लेकर जहाँ पर आवाज़ उठाई है, उसको गैर कानूनी तरीके से कानून का ही इस्तेमाल करके कानून को ही हथियार बनाकर उस व्यक्ति को उसका शिकार बनाया गया, जो कि किसी से छुपा हुआ नहीं है। जितने सोशल मीडिया के, जितने समाज में काम करने वाले जन संगठन के, आंदोलन के, अभियान के जो ह्यूमन राइट्स डिफेंडर हैं, वो जेल की सलाखों के पीछे क्यों हैं? इसका कारण यही है कि जब आप बोलोगे, आपकी अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, जिसके ऊपर से किस प्रकार से ताला लगा दिया जाए, किस प्रकार से चेन से उसका मुंह बंद कर दिया जाए, किस प्रकार से कानून को टूल बनाकर उन्हीं इस टूल से उसको जो है गुलाम बना दिया जाए, यही तो साजिश सरकार कर रही है कि उसके खिलाफ उसको किसी से सुनने की आदत नहीं है। उनके खिलाफ किसी से बोलना है तो वो उनको सुनना नहीं चाहती है। इन तमाम लोगों को चुप कैसे किया जाए, तो उनका ये एक तरीका है। परंतु इससे लोग हार कहाँ मान रहे हैं? लोग तो जेल भी जा रहे हैं। जेल के अंदर 600 लोग अभी पूरे देश भर में जेल के अंदर हैं, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर। तो वो लोग कहाँ अपनी इस दमन को जो है हार मानकर बंद हो गए? वो उस दमन के खिलाफ पूरा ताकत के साथ लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। ऐसे ही मजदूर इसी उम्मीद के साथ यहाँ पर आए कि चाहे वो बंद करके हमको बंद भी कर दें, हम पूरी ताकत के साथ अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।